हिंदू को, नानक को ना तो तुम हिंदू कह सकते हो ना तुम मुसलमान कह सकते हो। नानक दोनों है या दोनों नहीं है। और नानक को समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल हुई। नानक के संबंध में पुरानी युक्ति है, बाबा नानक साहब फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, वो दोनों हैं। उनके दो खास शिष्य, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान एक हिंदू। न हिंदू मंदिर में उनको जगह है, न मुसलमान की मस्जिद में उनको जगह है। दोनों जगह संदेह कि आदमी है किस जगह पर, इसको हम किस कोटि में रखें, कहां बिठाएं। जो भी महत्वपूर्ण था हिंदू में और जो भी महत्वपूर्ण था मुसलमान में, उन दोनों नदियों का संगम है नानक। जो भी सार था, इसलिए सिख न तो हिंदू है न मुसलमान, या तो वो दोनों है और या दोनों नहीं है। वो एक संगम है। ये जो संगम है, इस संगम को समझना और कठिन हो जाता है, क्योंकि एक नदी का साफ सुथरा नक्शा होता है। अब ये दो नदियों का नक्शा इकट्ठा मिल गया है, इसलिए कुछ वचन खबर देते हैं इस्लाम की, कुछ वचन खबर देते हैं हिंदुओं की, और दोनों मिलकर और धूमिल हो जाते हैं। ये धूमिलता तभी हटेगी जब कोई प्रयोग में उतरेगा, तो धीरे धीरे बात साफ होती जाएगी। अगर तुमने छाती पर रख लिए शास्त्र, जैसा कि हो गया है, सिख पूज रहा है शास्त्र को, इसलिए ग्रंथ ही गुरु हो गया है। और बड़े मजे की बात है कि हम भूलों को कैसे पुनरुक्त करते। नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आके उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो, तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ है, काबा की तरफ है। तो कहानी है कि नानक ने कहा, परमात्मा जहां ना हो वहां मेरे पैर कर दो। कहानी तो यह है कि जहां जहां उनके पैर किए गए वहां वहां काबा हट गया। लेकिन ये प्रतीक है, अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है, तो पैर कहां करोगे, वो सब और है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आऊं, मैं गया। मैं तो कोई टोपी नहीं लगाता, तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि तो बहुत मुश्किल है, आपको सिर पे कपड़ा बांधना ही पड़ेगा, ये तो परमात्मा का मंदिर है, इसमें सिर पे टोपी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था? तो अभी जहां मैं खड़ा हूं बिना टोपी लगाए, वहां परमात्मा नहीं, वहां मंदिर नहीं। पर भूलें वही की वही दोहर जाती। तो मैंने उनसे कहा, मुझे बताओ वो जगह जहां मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूं। और तुम भी तो स्नान करते होगे, तब पगड़ी निकाल देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तुम भी तो रात सोते होगे, तब पगड़ी अलग कर देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तो आदमी की नासमझियां वही की वही है। बुद्ध कुछ कहें, बुद्ध को मानने वाला सब लीप पोत देता है। नानक कुछ कहे, नानक को मानने वाला सब लीप पोत देता है। फिर वही जाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फर्क नहीं, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं है। सुन लेता है, अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसके अनुभव से नहीं। ये जो शब्द है, नानक कहते हैं, कोई कितने ही गीत गाए, उससे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं,
Subscribe to my channel.